हाय कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और ये प्रेडिक्शन उन लोगों के लिए होने वाली है जो अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में है। ठीक है, अगर आप अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में और आप जानना चाहते हो कि उनकी एनर्जीज, उनके इमोशंस आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका माइंड सेट, ठीक है, और वो कब तक आपके पास वापस आएंगे, डिटेल में सारी चीज़ों को चेक करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे आपकी खुद की एनर्जी के साथ में, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि आप क्या चाह रहे हो। ठीक है, आपका अपना माइंडसेट क्या है, आपके इमोशंस क्या हैं, आपकी अपनी फीलिंग्स क्या हैं। तो आपकी साइड से एनर्जीज को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और इस रिलेशन को लेकर के क्या चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड है ना, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 6 के कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, ठीक है, 9 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आपकी साइड से एनर्जीज को देखूँ ना, आपका माइंड जो है ना वो ये कहता है कि आपको इस जो है ना ताल्लुक में, इस रिलेशन में, ठीक है, आपको बिल्कुल भी अपने इमोशंस अब इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। आपको यहाँ पर अपनी एनर्जी नहीं लगानी चाहिए, आपका माइंड ये कहता है, पर आपका दिल बिल्कुल इन चीज़ों के खिलाफ है। आपका दिल कहता है कि आज भी आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप उसको भूले नहीं हो, आप उसको बहुत पसंद करते हो, आप उसको बहुत याद कर रहे हो। और हो सकता है प्रेजेंट में या फिर उस पर्सन के जाने के बाद जो भी सिचुएशंस आपने लाइफ में देखी है ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी एहसास हुआ है कि वो इंसान जो है ना, वो आपके साथ जो भी उसने टाइम स्पेंड करा है, ठीक है, सो उसकी तरफ से भी एफर्ट्स रही हैं। और आप उन एफर्ट्स को जब याद करते हो, आप उस पर्सन के बारे में जब सोचते हो ना, तो फिर आपको ये होता है कि वही इंसान दोबारा से आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए जो आपका दिल कह रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसके साथ में थे तो चीज़ें आपको लगता था कि इन लव लाइफ साइड, रिलेशनशिप साइड काफ़ी सही चल रही हैं, और ये रिलेशन जो है ना वो बहुत आगे जाने वाला है, सब कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। आज भी आप इसको अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आना चाहते हो, अगर आपके मैं इमोशंस की बात करूँ। बाकी अगर आपकी थिंकिंग की मैं बात करूँ ना, तो आपका माइंड बिल्कुल भी इस चीज़ के हक में नहीं है। आपका माइंड तो ये कहता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, आपको इस जगह पर अब नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ है जिसको आप बर्दाश्त कर रहे हो। जब जब आप उसके बारे में सोचते हो, आपको उसकी याद आती है, आप उस इंसान को अपने आसपास फ़ील करने की कोशिश करते हो, और जो भी पुरानी बातें हैं जब आपके माइंड में वो आती हैं, उस इंसान ने फ़लाँ टाइम में ये चीज़ करी थी, आपके साथ ऐसे अच्छा नहीं करा, वो अच्छा नहीं करा, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दुःख पहुँचता है। तो इसलिए आपका दिमाग कहता है कि अब यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ पर मुसलसल आपको तकलीफ़ ही बर्दाश्त करनी पड़े। आपको यहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और आपका माइंड यहाँ तक भी है कि भई अगर ये मेरे पास वापस आता है ना खुद से, तो फिर भी इस इंसान को नहीं रखना चाहिए। दिल तो ये कहता है कि खुद जा कर के कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है, वो इंसान वापस आ जाए ज़िंदगी में, उसी के साथ में फ्यूचर हो, ठीक है। आपकी विश है, यहाँ पर विश भी दिख रही है। कहीं न कहीं आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इसको जो है ना माँग रहे हो दुआओं में, या फिर आपका पॉज़िटिव माइंडसेट है कि वही इंसान मुझे चाहिए, मुझे इसके अलावा कोई बेहतर दिख नहीं रहा। कम से कम वो बेहतर तो था, ठीक है। पर दिमाग आपका टोटली जो है ना कुछ और कह रहा है। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि आप जिस पर्सन के बारे में इतना सोच रहे हो, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। सबसे पहले हम लोग करंट एनर्जीज़ को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि उस इंसान का ना नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ठीक है? और उनके आगे की थिंकिंग, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होने वाली हैं। तो सबसे पहले करंट एनर्जीज़ यहाँ पर आया है हमारे पास एस ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है? और भी कार्ड चेक करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है और एम्प्रेस है। देखो ये जो पर्सन है ना, जब से नो कांटेक्ट सिचुएशन बना है,
ये पहले से कहीं ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गया है। उसकी वजह ये है कि अगर ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, ये आपको देख रहा है, किसी भी तरह से आपका कोई अकाउंट है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मतलब जहाँ पर भी आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, ठीक है, एक दूसरे से आप लोग जो है ना चीज़ें डिस्कस करते थे, शेयर करते थे, और एक दूसरे को जो है वो क्वालिटी टाइम देते थे। ये इंसान अगर वहाँ पर आपको देख रहा है ना, क्योंकि चांसेस बहुत हाई है कि इसके पास या तो आपका डाटा पड़ा हुआ है जिसमें आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हो सकती हैं, आपकी वीडियोज़ हो सकती हैं, या फिर ऑनलाइन अगर वैसे ही चेक कर रहा है आपको, तो आप इसको पहले से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। आपका पहनना, आपका स्टाइल, ठीक है, आपका रख-रखाव, ठीक है, आपके मतलब के कपड़े, आपका जो एक आपके अंदर एक डिसेंट सी क्वालिटी है, वो इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ये पर्सन के अकॉर्डिंगली आप ही वो इंसान हो जिसके साथ ये पर्सन पूरी ज़िंदगी अपनी गुज़ारना चाहता है। ये आपको पहले से ज़्यादा पसंद कर रहा है और ये आप सोच भी नहीं सकते, और पसंद के साथ-साथ ये इंसान का प्यार भी आपके लिए जाग चुका है। करंट एनर्जीज़ की हम बात करें तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यानी कि इस इंसान के दिल में आपके लिए वही प्यार जाग चुका है जब आप लोग बिल्कुल यानी कि स्टार्टिंग में एक दूसरे से मिले थे। आपने सबसे पहले शुरू के दिनों में जब इससे बातचीत करी थी और ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था ना, आपको पसंद करने लग गया था, सेम एनर्जीज़ हैं। इसके दिल में प्यार आपके लिए जब जागा है तो ये पर्सन आपके पास वापस आने की ख्वाहिश कर रहा है। ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाह रहा है, ये पर्सन रीयूनियन चाह रहा है, ये आपको दोबारा से प्रपोज़ल देना चाह रहा है, ये आपके पास वापस आना चाह रहा है, ये इस रिश्ते को दोबारा से लेके चलना चाह रहा है, ये इस रिलेशन में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। माइंड एक चीज़ में क्लियर है कि अब अगर कि ये पर्सन मुझे मौका देता है ना, ये इनकी तरफ से एनर्जीज़ है आपके लिए कि अगर आप इनको मौका देते हो, तो ये पूरी तरह से दिल से आपके साथ चलने वाले हैं। ये पर्सन अपना 100% एफर्ट्स लगाएगा, ये पर्सन इस रिलेशन को खोना नहीं चाहेगा। ये आपको अपना लाइफ पार्टनर चुनना चाह रहा है। कुछ बातें हैं जो इसको क्लियर हो चुकी हैं कि आपसे बेहतर इस इंसान को कोई नहीं मिल सकता जिसको ये अपने लाइफ पार्टनर के तौर पे अपनी ज़िंदगी में शामिल करे, किसी को इतनी इम्पोर्टेंस दे, किसी को इतना वैल्यू करे, ठीक है? इसको वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर दिख रही हैं जो इसको अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए थी। तो ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, और पता है चांसेस वैसे भी हाई हैं कि इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज जल्द से जल्द देखने को मिले, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स है ना, इनके इमोशंस हैं, अभी इनके खुद के कंट्रोल में भी नहीं है। अब मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ कि इनकी आगे की एनर्जीज आपके लिए क्या रहने वाली हैं, ठीक है? अच्छा, आपको पता है इनकी क्यों याद आ रही है? क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इस वजह से। आगे की एनर्जीज में यहाँ पे साउंड ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, और टू ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन अगर आपके पास वापस आएगा तो विद इन अ मंथ या 3 मंथ्स की एनर्जी हो सकती है। आगे की एनर्जीज में देखें तो सेवन ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, टू ऑफ पेंटिकल है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इनको रहने वाला है आने वाले टाइम में, या तो 2 लोगों में है, या 2 चीज़ों में है, या फिर 2 सिचुएशंस में है। ये पर्सन है बहुत चालाक, आप मानो या ना मानो, पर इनका ना इमोशंस से ज़्यादा जो है ना माइंड, वो ये लगाते हैं रिश्तों में। ये हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव लेकर के चलते हैं, कैलकुलेशंस के साथ लेके चलते हैं, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप ये मत सोचो कि वापस आएँगे तो जो है ना बहुत ज़्यादा ही इनका प्यार आपके लिए होगा। प्यार है पर साथ में माइंड भी है। ये पर्सन माइंड गेम्स भी खेलता है। ये पर्सन हो सकता है कि आपके बाद इन्होंने कुछ ऑप्शंस मतलब लाइफ में देखे हों, पर आपसे ज़्यादा इनको अट्रैक्टिव कोई अच्छा कोई पर्सन नहीं आया। सो ये पर्सन इसलिए भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये इसलिए भी आपके पास वापस आना चाहता है। अब यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो कि कन्फ्यूजन को शो कर रही है, तो इसमें मैं आपको चेक करके बता देती हूँ ये किस चीज़ में इनको कन्फ्यूजन होने वाला है, ठीक है? ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। टू ऑफ कप्स है, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल और एट ऑफ, देखो या तो एक साइड पे जो है ना प्यार इस इंसान के दिल में है बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं इसने बहुत सारे ऑप्शंस भी देखे हैं। मैं आपको यही चीज़ बोल रही थी, इसने ऑप्शंस भी देखे हैं फैमिली के थ्रू, या जैसे भी इसने बहुत सारे लोगों के साथ जो है ना बातचीत करी है, पर इसको कोई इतना सही नहीं लगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है फैमिली की तरफ से।
ठीक है? एक साइड पे फैमिली होगी, एक साइड पे आप होगे। मुझे लगता है इनकी फैमिली जो है ना वो आपके लिए बिल्कुल नहीं मान रही, या पहले भी नहीं मान रही थी, और अभी भी नहीं, यही है कि इनकी फैमिली आपके लिए नहीं मानने वाली। कहीं न कहीं फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर फैमिली के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इनकी सेहत भी कहीं न कहीं ख़राब है, इनकी सेहत का काफ़ी बड़ा मसला मुझे दिख रहा है, जिसकी वज़ह से इनके माइंड में ये है कि कहीं जब वो चीज़ें आपको पता चलेंगी तो आप इनको बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देने वाले, आप इनको मौका नहीं दोगे। तो ये इशू आ रहा है यहाँ पर। प्यार करता है ये इंसान, और इसको कोई भी आपके मतलब के जैसा नहीं लगा। ओके, एंजल्स की गाइडेंस देखो ये है, मैं आपको बता दूं क्लियर कट। आप तो दिल ही दिल में सोचते हो कि ये इंसान आपके पास वापस आ जाए, ठीक है? पर अगर हम एंजल्स की गाइडेंस देखते हैं ना, तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके सामने क्लैरिटी है, रियलिटी चेक्स आपको मिल चुके हैं, क्या सही है क्या नहीं सही है आप जान चुके हो। जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, जब आपने स्टेप ले लिया है आगे बढ़ने का, तो आप पीछे मुड़-मुड़ के क्यों देख रहे हो? पीछे कुछ भी नहीं रहा। एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस रहो, अब आप वो करो जो आपको सही लगता है। आप अपने माइंड से चलो, इमोशंस को साइड रख दो, ठीक है? ये नहीं कि हर पर्सन के ही मामले में आप इमोशंस को साइड रख लो। इस पर्सन के मामले में आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आप अपने दिमाग से चलो। अब दिमाग से चलना इस मैटर में ज़रूरी है। आपने दिल से चल के यहाँ पे बहुत देख लिया, पर आपको कुछ नहीं हासिल हुआ। एक तो एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के ना देखो, ठीक है? यहाँ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आगे आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको बहुत सारी चीज़ें खुशियाँ देने वाली हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देंगे। एक इंसान जिसने आपको इज़्ज़त नहीं दी, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ स्पेशल फ़ील नहीं कराया, कुछ रिस्पेक्ट नहीं दी, कुछ मकाम नहीं दिया, तो आप ऐसे पर्सन को क्यों याद कर रहे हो? आप उसके पास क्यों वापस जाना चाहते हो? आप क्यों दोबारा से अपने आप को हर्ट करना चाहते हो? अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाना चाहते हो? तो एंजल्स की यही गाइडेंस है कि आपको इस पर्सन से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर भी आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए, क्योंकि मेरा काम था आपको गाइडेंस देना, और थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइज़ेज़ को इग्नोर कीजिएगा। ट्रैफ़िक का शोर भी आ रहा है क्योंकि मुझे जो है ना वीडियो बनानी थी सुबह उठ कर के। अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 7:30 का। तो अब जो है ना हो चुकी है स्टार्ट ट्रैफ़िक। सो हाँ, घर है मेरा बहुत ज़्यादा पास, बिल्कुल सिटी रोड के, इसलिए थोड़ा-सा ना बैकग्राउंड से आवाज़ें भी आती हैं, ये गाड़ियों-शाड़ियों की। अच्छा, तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, और कुछ भी पूछना है पर्सनली तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। दिल छोटा नहीं करना, आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा ज़िंदगी में। अपने आप पे यकीन रखो, और जो एक बार धोखा देता है ना उसको दोबारा मौका मत दो। बाकी ख़्याल रखो अपना, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना, ठीक है? मेरा सेकंड चैनल है, अगर आप वीकली लव रीडिंग्स देखना चाहते हो ना, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। चैनल का नेम खाना बदोश टेरो के नाम से है, सर्च करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, और वहाँ पे आप लोग जो है ना वीकली लव रीडिंग्स को चेक कर सकोगे। टेक केयर, बाय बाय।